would go to Pakistan. Yeah, Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. Very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. ईरान से मुआहदा हो गया तो पाकिस्तान आऊँगा। सदर ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तफाक कर लिया। ईरान एटमी हथियार न रखने और तबाहशुदा अफजुदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी। बताया ईरान से अमेरिका की बहुत अच्छी बातचीत चल रही है। मुज़ाकरात का नया दौर इसी हफ्ते मुमकिन है। सहाफ़ियों से बातचीत में कहा कि आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा मौसर साबित हुई। लबनान और इसराइल की जंग बंदी पर कहा कि हिज़्बुल्लाह से बातचीत लबनानी हुकूमत करेगी। ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ। कहा कि ये दोनों ज़बरदस्त आदमी हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से तेहरान में मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान और अमेरिका को एक मुआहदे पर रज़ामंद करने के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरानी सदर से ये मुलाकात बहुत अहम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी अहम मुलाकात की। बाकर कालिबाफ ईरान हुकूमत में नहायत मौसर शख्सियत समझे जाते हैं, जिन्होंने इस्लामाबाद में आए मुज़ाकराती वफ़द की क़यादत की थी। ईरानी मीडिया के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांडर ख़ातमुल अंबिया फोर्स से भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान से अंकारा में मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज अनातालिया डिप्लोमेसी फ़ोरम में शिरकत करेंगे। कहा, फ़ोरम में शिरकत और सदर एर्दवान से मुलाकात बाइस मुसर्रत है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी से मुलाकात की। खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की एक बार फिर मज़म्मत की। लबनान और इसराइल 10 रोज़ा जंग बंदी की खुशी में बैरूत में हवाई फायरिंग। 10 रोज़ा जंग बंदी का नफाज शुरू हो गया। पासदारान इनकलाब ईरान की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ानी ने बयान में कहा कि मुअज़्ज़ज़ लबनानियों और ख़ित्ते के अवाम ये जानते हैं कि इस फैसला कुन जंग की फ़ातिह हिज़्बुल्लाह है। जंग बंदी लबनान की मज़ामत की इस्तक़ामत और ईरान की मदद का नतीजा है। इसराइल लबनान जंग बंदी पर तेहरान हिज़्बुल्लाह के नारों से गूंज उठा। अमरीकी सदर ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दे दी। कहा कि ये 1983 के बाद इसराइल और लबनान के दरमियान पहले मुज़ाकरात होंगे। जंग बंदी के नफाज पर रद्द-ए-अमल में सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि हिज़्बुल्लाह इस अहम वक्त में माकूल अंदाज में अमल करेगी। ये इनके लिए एक अजीम लम्हा होगा, कोई हलाकतें नहीं होंगी। सदर ट्रंप ने कहा कि आखिरकार अमन लाजमी तौर पर होना चाहिए। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरानी अवाम का वादे तोड़े जाने की वजह से अमरीका पर एतमाद नहीं है। जोर दिया कि आलमी कवानीन और उसूलों के तहत ईरानी कौम के हुकूक बराबर रहने चाहिए। ईरानी सदर ने कहा कि उनका मुल्क अमन, इस्तेहकाम और ख़ित्ते में बरादराना ताल्लुकात का ख़्वाह है। ख़ित्ते की सिक्योरिटी ख़ित्ते के ममालिक को यकीनी बनानी चाहिए। उम्मीद जाहिर की कि इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सहूनी रजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। सदर पेज़ेश्कियान ने कहा था कि अमरीका इस तनाज़े में फ़ातिह बनकर नहीं उभरेगा। तनाज़े से ख़ित्ते के ममालिक और दुनिया संगीन नुकसानात उठाएगी। मसूद पेज़ेश्कियान ने सालिसी और जंगबंदी में पाकिस्तान के किरदार को मौसर और ज़िम्मेदाराना करार दिया। ईरान मुश्किल और ज़हीन मुल्क है, उनके लोग अच्छे फाइटर हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियासत नेवाडा के शहर लास वेगास में तकरीब से खिताब। कहा कि ईरान बहुत प्यारा मुल्क है, ईरान से जंग नहीं करना चाहता था, लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से ये करना पड़ा। तस्लीम किया कि मईशत में रुकावट ईरान की वजह से आई। बोले, वियतनाम और अफगानिस्तान में तवील अरसे तक जंगें जारी रहीं। ईरान से जंग 2 माह में ख़त्म होने जा रही है। दावा किया कि ईरान में बहुत जल्द हमें फतह मिलने जा रही है।
ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि लबनान में जंग बंदी हिजबुल्लाह की इस्तकामत और मज़ाहमती महाज के इत्तेहाद का नतीजा है। बोले लबनान में जंग बंदी अमरीका ईरान जंग बंदी ही की तरह अहम है और ईरान की कोशिश है कि तनाज़ात का शिकार तमाम इलाकों में दायमी जंग बंदी कराई जाए। बोले कि हम इस जंग बंदी को एहतियात के साथ डील करेंगे और मुकम्मल फतह तक ये इत्तेहाद बरकरार रहेगा। कालिबाफ ने कहा कि वो रियासत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस जंगबंदी की तौसीक की। हम अपना वादा निभाते हैं। बाकर कालिबाफ की लबनानी हम मनसब नबी बेरी से टेलीफोन पर गुफ्तगू। नबी बेरी ने बताया कि इसराइल अब तक 12 लाख लबनानियों को नकल मकानी पर मजबूर कर चुका है। इसराइली रजीम से सरकारी राबते लबनानी अवाम के मफादात में नहीं होंगे। अमरीका ने ईरान को असलहा गोला बारूद और एटमी मवाद की फराहमी रोकने के लिए ईरान जाने वाले बहरी जहाज़ों की तलाशी का ऐलान कर दिया। अमरीकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक जहाज़ों की तलाशी लेकर चेक किया जाएगा कि कहीं उन पर हथियार, वेपन सिस्टम्स, असलहा, एटमी मवाद, खाम या साफ तेल, लोहा, स्टील या एल्युमिनियम तो नहीं लदा। अमरीकी नेवी एडवाइजरी के मुताबिक ईरान जाने वाले जहाज़ों की ये तलाशी खुले समंदरों में कहीं भी ली जा सकेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि ईरान लॉन्चर अमरीकी बहरी जहाज़ों को डुबोने के लिए तैयार हैं। मुकम्मल हुकूक तस्लीम किए जाने तक आबना हुर्मज़ नहीं छोड़ेंगे। अगर ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो फिर अमरीका आबना हुर्मज़ से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं कर रहा। ईरानी मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमरीकी मुसलसल जंग से खौफजदा हैं जबकि ईरान तवील जंग के लिए तैयार है। पाकिस्तान का आबना हुर्मज़ में जहाज़ों और अमले की सलामती, महफूज आमदोरफ्त और मामूल की बहरी नकलो हरकत की बहाली का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि आबना हुर्मज़ अशिया और तवानाई की तरसील के लिए एक नहायत अहम बैनुल अक़वामी बहरी गुज़रगाह है। आबना हुर्मज़ की सूरत हाल दुनिया भर के ममालिक बशमूल पाकिस्तान पर मनफी असरात मरतब कर रही है। पाकिस्तानी अवाम भी इससे मुतासर हो रहे हैं। अस्करी कशीदगी और रुकावटें बरकरार रहीं तो मुश्किलात बढ़ेंगी। बोले आबना हुर्मज़ से मुतालिक किसी भी बहस या फिर इंतज़ाम में GCC ममालिक के जायज़ मफादात को मद्देनज़र रखना होगा। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी वज़ीर ख़जाना से मुलाकात। स्ट्रैटेजिक शराकतदारी और माशी ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान के लिए चीन की देरीना और मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। JP मॉर्गन सेमिनार में वज़ीर ख़जाना ने आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। बताया पाकिस्तान अपनी तमाम बैरूनी माली जिम्मेदारियाँ बर वक्त पूरी करेगा। मूडीज़ के हुकाम से मुलाकात में माशी सूरत हाल और आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के पहले दौर में इस्लामाबाद MOU के नाम से मुआहदे पर इत्तफाक़ राय पैदा हो गया था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए जलील अब्बास ने कहा कि अब सबसे बड़ा मसला न्यूक्लियर का है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि इस्लामाबाद MOU में जो इख्तलाफात सामने आए उनमें कमी की जा सके। पाक बहरिया का एंटी शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मकामी साख्ता मिसाइल ने तवील फासले पर हदफ को बर्फ रफ्तारी से निशाना बनाया। ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद गाइडेंस सिस्टम और आला सलाहियत की हामिल टेक्नोलॉजी से लैस है। तजुर्बा समंदर में मौसर दिफाई सलाहियत बरकरार रखने के अज़्म का मजहर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की कामयाब तजुर्बे पर टीम को मुबारकबाद। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एंटी शिप मिसाइल की कामयाब तजुर्बे पर कौम को मुबारकबाद। कराची के इलाके लांडी मानसहरा कॉलोनी में गाड़ी की टक्कर से 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ट्रैफिक हादसा ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर के नतीजे में पेश आया। ट्रेलर का एक ड्राइवर ट्रॉलर छोड़कर फरार हो गया, दूसरे को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके मंगू पीर में पुलिस मुकाबला, जख्मी एहलकार दम तोड़ गया। दूसरा जख्मी
एडिशनल आईजी कराची आज़ाद खान ने जख्मी कांस्टेबल मोहम्मद तुफैल की इयादत की। शहीद के अहले खाना की हर मुमकिन मुआवनत का वादा। राजनपुर में खातून का मुबैना अगवा, मुकदमा दर्ज। पुलिस का खातून की बाजियाबी और मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने का दावा। बिजली यहाँ पे नहीं होती है, कारोबार का बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। सुबह भी नहीं होती है, शाम को भी नहीं होती है। बस हमारे आज का जो सीज़न है कोल्ड ड्रिंक का चल रहा है, तो बस बिजली हो तो मतलब फ्रीज़र चलता है, हमारी दुकानें चलती है। 8 घंटे पूरी लाइट आती है 24 घंटों के अंदर। ना कारोबार कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। 3 घंटे तो आती ही नहीं है मेरे भाई। 3 घंटे देखे हुए तो ज़माना ही हो गया। बिजली ना हो वो बेचारा घर को क्या लेके जाएगा। लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही गैर एलानिया लोड शेडिंग बढ़ गई। शॉर्टफॉल भी 4000 मेगावाट हो गया। कराची के मुतादिद इलाकों में 10-10 घंटे बिजली गायब। रावलपिंडी में भी 8 से 10 घंटे तक की लोड शेडिंग। इस्लामाबाद में भी 6-6 घंटे बिजली से महरूमी। लाहौर के इलाकों में 5 से 6 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के शहरी इलाकों में 6 घंटे और नवाही इलाकों में 14 घंटे तक बिजली बंद। वजारत तवानाई ने सनतों को भी लोड शेडिंग में शामिल कर लिया। बंद पावर प्लांट्स दोबारा चलाने पर गौर। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का आज से बिजली की लोड शेडिंग में कमी का ऐलान। लाहौर से रावलपिंडी तक फास्ट ट्रेन चलाने के लिए पंजाब हुकूमत और वजारत रेलवे में मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ और रेलवे के वज़ीर हनीफ अब्बासी ने दस्तखत किए। फास्ट ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी तक फासला 2.25 घंटे में तय करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब के 10 अजला में नई इलेक्ट्रिक बसें देने की मंजूरी। सरकारी मुलाजमीन के लिए ई बाइक प्रोजेक्ट की भी मंजूरी। तौंसा में 334 अफराद में एड्स की तशखीस हुई, जिनमें 12 साल से कम उम्र 331 बच्चे भी शामिल हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्दीक। कहा, एड्स के मामले में पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन में से किसी की गलती हुई तो एहतसाब होगा। जिंदगी अल्लाह तो खुराक से माँ सर सम खुराक नो बस सिर्फ चीनी उबो माँ बागास के लिए बस बगर की चीना अब बस बारान की बस देगर नो बरात ले बस माँ बागा को जान लगा कवली को बूट की वंगे अगर दिले एहसास के बरात लो नो बस अब बूट की रात लो बस अब जमा के दे माँ बस। मर्दान में मार्बल कान में फंसे मजदूर को 17 रोज़ बाद जिंदा निकाल लिया गया। मजदूर अब्दुल वहाब का कहना है कि वो वाक़े के बाद सुरंग में फंस गया था। अल्लाह ने नई ज़िंदगी दी है। 31 मार्च को कान में लैंडस्लाइडिंग के बायस पहाड़ी तोदा गिरने से 8 मजदूर जाँ बहक और 2 को जिंदा निकाल लिया गया था। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। गुल प्लाजा के एतराफ़ नई सीवरेज लाइन और शाहरा उस्मान पर भी सड़कों की मरम्मत के काम का जायज़ा लिया। मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अजीमपुरा फ्लाईओवर को 100 दिनों में तामीर करने का टारगेट है। ये फ्लाईओवर बनने से शाहरा भुट्टो से एयरपोर्ट का सफ़र आसान बन जाएगा। तहरीक आज़ादी के रहनुमा, बुजुर्ग वकील और मौसीकी के आशिक रज़ा काज़िम 96 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। रज़ा काज़िम ने मौसीकी का एक नया आला सागिर वीना ईजाद किया। उन्होंने संजर नगर इंस्टीट्यूट बराए फ़लसफ़ा व फ़नून भी कायम किया। रज़ा काज़िम की नमात जनाजा में सीनियर कानूनदान हामिद खान, सलीमा हाशमी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। रज़ा काज़िम को मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को सेंट्रल इरिगेशन सिस्टम का तोहफा। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब सऊदी अरब के नायब वज़ीर डॉक्टर सलमान बिन अली अल खतीब ने कहा कि ये मंसूबा दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ का आकास है। सऊदी अरब फूड इम्पोर्ट्स पर इन्हसार करता है। हम ज़राअत की अहमियत समझते हैं। ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में किसानों को मदद फराहम करेगी। प्रोजेक्ट हेड ने शुरका को बताया कि मंसूबा वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की सपोर्ट से 2 साल कबल शुरू किया गया। बंजर ज़मीन को इस पार्टनरशिप के ज़रिए काबिल काश्त बनाया गया। यूरोप के पास सिर्फ 6 हफ्ते का जेट फ्यूल रह गया। जल्द ही परवाजें मनसूख होने का सिलसिला शुरू होने का खदशा बढ़ गया। आलमी तवानाई एजेंसी के सरबराह फातेह बेरुल ने कहा कि
आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से दुनिया में पेट्रोल, गैस, बिजली महंगी हो रही है। कुछ ममालिक दूसरे मुल्कों से ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जिनमें फ्यूल के लिए मशरिक़ वस्ता पर इन्हिसार करने वाले मुल्क पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, चीन, जापान और कोरिया शामिल हैं। इन मुल्कों के बाद बहरान का असर यूरोप और अमरीका तक पहुँचेगा। अमरीकी रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी ने कहा है कि उन्होंने वज़ीर जंग पीट हेग्ज़ेट के मवाख़ज़े के लिए तहरीक जमा करा दी है। कहा कि हेग्ज़ेट ईरान के मिनाब स्कूल पर बमबारी, 160 बच्चों को शहीद करने पर जंगी मुजरिम हैं। उन्हें आइनी हल्फ से रूगिरदानी का मुर्तकिब भी करार दिया जाना चाहिए। ट्रंप की सोशल मीडिया तनकीद के बाद एक बार फिर पोप लियो ने जंगों पर अरबों खर्च करने वाले लीडरों को तनकीद का निशाना बना दिया। कहा कि कुछ जालिम दुनिया को तबाह कर रहे हैं। वो इस हकीकत को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि तबाह करने में लम्हा लगता है, दोबारा बनाने में उम्र सर्फ हो जाती है। कैमरॉन के दौरे में बात करते हुए पोप लियो ने कहा कि जंगों के आका इस हकीकत से भी नज़रें चुरा रहे हैं कि हलाकतों और तबाही पर तो अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन जख्मों पर मरहम रखने, तालीम और बहाली के लिए पैसा कहीं नहीं। तनख्वाह से नाखुश चीनी खातून का दफ्तर में 5 घंटे सोकर अनोखा एहतजाज। नींद से उठकर बॉस की मेज से चॉकलेट भी खा गई। मालिक ने नौकरी से निकालने की धमकी दी तो ऑनलाइन आकर शिकायत लगा दी। चीनी खातून की रोते हुए वीडियो वायरल हो गई। लड़की का कहना है कि वो अपने मालिक के रवैये से तंग और अपनी कम तनख्वाह से नाखुश थी, लेकिन वो नौकरी छोड़कर नहीं जाएगी और अपने मालिक को जितने पैसे दोगे उतना ही काम का मतलब समझाएगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त इंतबाह। डाउनिंग स्ट्रीट में टेक कंपनियों के सरबराहान तलब। 16 बरस से कम उम्र बच्चों के लिए सोशल मीडिया पाबंदी पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा कि बच्चों की हिफाजत खतरे में है, अब ये नहीं चल सकता। यूट्यूब ने ईरानी हुकूमत के हामी एक चैनल को मुअत्तल कर दिया। ये यूट्यूब चैनल लेगो स्टाइल AI वीडियोज़ के जरिए अमरीकी सदर ट्रंप का मजाक उड़ाता था। यूट्यूब के मुताबिक चैनल ने स्पैम और धोखाधड़ी की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, ताहम यूट्यूब चैनल ने इस इक़दाम को सेंसरशिप करार दे दिया है। ट्रंप की वीडियोज़ लाखों बार देखी जा चुकी हैं। इनमें जंगी मनाजिर और आलमी रहनुमाओं को दिखाया गया और ये सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हुई हैं। चीन में मुबैना तौर पर शौहर से लड़ाई के बाद खातून ने अपने घर की खिड़की से तकरीबन 1,62,000 हांगकांग डॉलर्स फेंक दिए। नोट फिजा में बिखरे तो नीचे मौजूद लोगों में उन्हें समेटने की दौड़ लग गई। इंतजामिया ने तस्दीक की है कि ये रकम असली थी। कहा कि वाकया घरेलू तनाज़ा या फिर ज़ाती परेशानी का नतीजा हो सकता है। HBL PSL इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 8 विकेट से हरा दिया। 151 रन का हदफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 4 ओवर्स कबल हासिल कर लिया। समीर मिन्हास ने 36 गेंदों पर 58 रन बनाए। डेविड कॉनवे 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दिन के पहले मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडीज को 5 विकेट से हरा दिया। इवेंट में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला लाहौर कलंदर्स से होगा। मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। मॉडेस्ट फैशन वीक 2026 पेरिस में आज से शुरू हो गया, जो 16 से 18 अप्रैल तक जारी रहेगा। ये 3 रोज़ा इवेंट होटल ले मारियोस में मुनक़िद हो रहा है, जहां दुनिया भर के डिज़ाइनर्स अपने मुनफरिद मॉडेस्ट फैशन कलेक्शन पेश कर रहे हैं। इवेंट में रनवे शोज़ के साथ दिलचस्प पैनल डिस्कशंस भी शामिल हैं, जिनमें द इन्फ्लुएंस इम्पैक्ट ख़ास तवज्जो का मरकज़ है।